आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन पर्पल ट्राइपॉड के अंदर रिफाइनमेंट टेक्निक यूज़ कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे पूरी 48 रिफाइनमेंट टेक्निक्स है जो यहाँ पे पूरी तरीके से नॉलेज दी थी, जिसे इकट्ठा करने में यहाँ पे अनगिनत सालों लग गए हैं। ऊपर से ये रोशनी जो यहाँ पे पर्पल ट्राइपॉड के अंदर से निकल रही है, उसे देखने से ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे एक रोशनी से ज़्यादा है, बढ़कर है। बार बार इसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, जिसे देख के ऐसा लगता है इसके अंदर खुद के कोई रूल हैं। इस दुनिया में इस तरीके के रूल केवल एग्जिस्ट उन्हीं के अंदर करते हैं जिनका लेवल यहाँ पे 9th रैंक से ऊपर होता है। लेजेंडरी टॉप ग्रेड जेंग वेपन। ऐसा तो नहीं मैं वापस से टकरा गया हूँ, यहाँ पे मेरे हाथ में आ चुका एक और टॉप ग्रेड जेंग वेपन। टेंगू कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे केवल ऐसा एक ही वेपन होना चाहिए यहाँ पे। और अब तो देख के लग रहा है ये बार्गेनिंग के भावों में मिल रहे हैं, यहाँ पे सस्ते भावों में मिल रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे समझ में आने लगा है, अगर अब मुझे यहाँ पे रिफाइन करना है टॉप ग्रेड जेंग वेपन यहाँ पे, तो मुझे पक्का पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव डिवाइन टेक्निक को समझना होगा। ये पर्पल ट्राइपॉड कहाँ पे मिल सकती है मुझे इसकी डिवाइन टेक्निक? ये पक्का पॉसिबल है यहाँ पे कि वो बहुत पहले ही खो चुकी है यहाँ पे माउंटेन मिरो की गहराइयों में। बिना कोई डिवाइन टेक्निक के ये केवल यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा एक ऑर्डिनरी पर्पल ट्राइपॉड की तरफ, और उससे कम यूजफुल भी हो सकता है क्योंकि एक रेगुलर बड़ा ट्राइपॉड यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, अपने आप मन की शक्ति से चलता है। इतने में फिर हम देखते हैं लियन अपनी सोल पावर यूज़ कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, भले ही यहाँ पे मैं वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के अंदर हूँ, जो सोल एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है यहाँ पे, वो मेरी क्षमता से काफ़ी बाहर है। ये कीमत जो मैं यहाँ पे चुका रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, बड़ी है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बाहर हूँ वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के, तो यहाँ पे फिर कोई पॉइंट भी नहीं बनता है यहाँ पे इसे एक्टिवेट करने का। मैं यहाँ पे इसे चालू भी नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ को, यहाँ पे नामुमकिन है इसे चलाना बिना कोई डिवाइन टेक्निक के। इतने में फिर हम यहाँ पे पर्पल ट्राइपॉड को देखते हैं जो धीमे धीमे चमकना बंद हो जाता है यहाँ पे, जिसे देख के यहाँ पे लियन थोड़ा सा खुश होता है और सांस लेता है। इतने में फिर हम देखते हैं लियन ने वापस से ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, अब वो यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के रूम का आ चुका है। इतने में फिर लियन बोलता है आखिरकार खत्म हुआ यहाँ पे। इतने में फिर ड्रैगन बोलता है तो लिटिल प्रेबल का क्या हुआ यहाँ पे, वो जिंदा तो है यहाँ पे अभी? ये सुन के फिर लियन बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें किसके जैसा दिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या फेमिलियर हूँ यहाँ पे? मुझे क्या यहाँ पे इस्तेमाल करने आता है यहाँ पे इस पर्पल ट्राइपॉड को? इतने में फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ये दोनों पर्पल ट्राइपॉड के पास में आते हैं और बाद में अंदर घूर के देखते हैं, यहाँ पे ये दोनों खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। इतने में फिर लियन चिल्ला के बोलता है ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पे कोयले की खान में तो नहीं बदल गया ये? यहाँ पे क्या हुआ होगा अर्थ एलिमेंट सॉइल का, वो भी यहाँ पे रिफाइन तो नहीं हो गया ना? इतने में फिर हम देखते हैं उस काले से पत्थर पे यहाँ पे क्रैक आने लगते हैं और बाद में अचानक से एक चीज़ बाहर निकलती है, जिसे देख के इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक छोटा सा पेबल बाहर निकलता है, जिसे देख के लियन चिल्ला के बोलते हैं ये क्यों इतना प्यारा क्यूट हो गया है यहाँ पे। इतने में फिर ड्रैगन बोलता है क्या हम इसके अपीयरेंस को, इसके दिखावे को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं फाइटिंग के अंदर, यहाँ पे लड़ाई में? अभी भी इसके पास कोई बची है कॉम्बैट करने की क्षमता? इतने में फिर लियन उदास होते हुए बोलता है अब मैं इस पॉइंट पे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे कि ये अब काबिल बचा है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए। मैं तो बस उम्मीद कर रहा हूँ कि अर्थ एलिमेंट सॉइल पूरी तरीके से रिफाइन ना हो गया हो यहाँ पे। इतने में फिर हम यहाँ पे लिटिल पेबल को देखते हैं जिससे यहाँ पे कुछ महसूस होता है और बाद में वो अपना जोर से बड़ा मुंह खोल के डकार मारता है और फिर उगल देता है यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को यहाँ पे उसके सामने, जिसे देख के फिर लियन चिल्ला के बोलता है ये तो बहुत हद तक छोटा हो चुका है, इसमें से कुछ पार्ट सही में यहाँ पे रिफाइन हो चुका है पूरी तरीके से। ये सुन के फिर ड्रैगन बोलता है ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पे? अर्थ एलिमेंट सॉइल यहाँ पे एक सुप्रीम ट्रेजर है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हेवन और अर्थ के बीच में। जब से यहाँ पे दुनिया बनी थी तो वो कैसे ही यहाँ पे रिफाइन हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि लिटिल पेबल ने यहाँ पे हजम कर लिया हो इसे थोड़ा सा? ये सुन के लियन बोलता है ये पॉसिबल है लिटिल पेबल, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यहाँ पे मुझ पे यूज करना अभी, मुझे यहाँ पे देखने दो तुम यहाँ पे सही में कितने ताकतवर बने हो यहाँ पे। इतने में फिर हम देखते हैं लियन अपनी ट्राइडेंट बॉडी एक्टिवेट करता है और बोलता है जल्दी करो यहाँ पे अटैक करो मुझ पे, जिसे देख के फिर बाद में पेबल थोड़ा तो कंफ्यूज होता है, बाद में फिर तुरंत ही एक अटैक करने चला जाता है। इतने में लियन चिल्ला के बोलता है अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक याद रखना, सबसे ताकतवर अटैक करना। इतने में फिर हम देखते हैं जैसे ही लियन मुक्का खाता है लिटिल पेबल का, हम यहाँ पे देख ही सकते हैं लियन को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर यहाँ पे एंड लिखा हुआ होता है खत्म। फिर हमें यहाँ पे फूल हवा में उड़ते हुए दिखते हैं जो और कोई नहीं यहाँ पे ड्रैगन बिछा रहा होता है। और इतने में फिर लियन चिल्ला के बोलता है यहाँ पे फ्लावर फेंकना बंद कर, अब तुम यहाँ पे नाटक भी करना बंद कर चुके हो है ना, अब तुम तो यहाँ पे उम्मीद ही कर रहे हो कि मैं मर जाऊँ। ये यहाँ पे पिनिकल मार्शल आर्ट एम्पायर की पावर थी, डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर है पिनिकल मार्शल आर्ट एम्पायर से भी। पर और जो अभी भी लिटिल पेबल से निकल रहा है वो यहाँ पे अभी भी मार्शल आर्ट एम्पायर का ही है। इतने में ड्रैगन बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे भी यहाँ पे यकीन है, मुझे महसूस हुआ वो पंच यहाँ पे डेफिनेटली सरपास करता है यहाँ पे कोई भी मार्शल आर्ट एम्पायर को, पर फिर भी क्यों इसका ऑरा महसूस कराता है एक मार्शल आर्ट एम्पायर की पावर का, और क्यों यहाँ पे इसके पास डोमेन पावर नहीं है जो यहाँ पे होनी चाहिए प्रेजेंट यहाँ पे एक मार्शल आर्ट सुप्रीम के अंदर। इतने में फिर लियन बोलता है तुम्हारी पूरी बॉडी यहाँ पे एक बटके जैसी हो गई है, पर तुम्हारा पंच मुक्का यहाँ पे एकदम इनविंसिबल वज्र की तरह हो चुका है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक और नाम देता हूँ, अब से हम तुम्हें यहाँ पे बुलाएंगे छोटू लिटिल वज्र, लिटिल पेबल ज़्यादा अच्छा था।
इतने में फिर डिमोनिक ड्रैगन बोलता है तुम्हें यहाँ पे ढूंढने चाहिए यहाँ पे और थोड़े बहुत स्टोन बीस्ट और उन्हें यहाँ पे टीच करना चाहिए फ्यूजन मिलावट। ये सुन के लियन बोलता है बिल्कुल सही, वैसे भी ऑर्डिनरी डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे एक्सट्रीमली लो इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें दिमाग कम होता है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि मैं इसे यहाँ पे टीच कर सकता हूँ सबसे सिंपलेस्ट सबसे आसान यहाँ पे पर मोस्ट प्रैक्टिकल टेक्निक यहाँ पे डायमंड फिस्ट। जब यहाँ पे डिमोनिक क्लैन के लोग यहाँ पे लर्न कर सकते हैं मार्शल आर्ट तो फिर यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट क्यों नहीं। वैसे तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे बुद्धि के बीच में, लेकिन यहाँ पे सिखा तो सकते हैं यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक जो यहाँ पे शायद तक काम कर जाए। इतने में फिर हम देखते हैं लीन उसके दिमाग में टेक्निक डाल देता है और फिर बोलता है छोटे वज्र यहाँ पे प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने मुक्कों को मारने की और लोगों को हिट करने की और अच्छी तरीके से कंडेंस करना यहाँ पे एसेंस डायमंड फिस्ट का। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लिटिल वज्र को मिल चुका है एक अजीब तरीके का ज्ञान यहाँ पे उसके दिमाग में। फिर यहाँ पे ड्रैगन बोलता है टीच करना यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल यहाँ पे एक डिमोनिक बीस्ट को, तुम यहाँ पे शायद तक हिस्ट्री में पहले ऐसे बंदे हो यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलता है ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ पावरफुल डिमोनिक बीस्ट है जो यहाँ पे कंटिन्यूसली उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, यहाँ पे इंप्रूव होती रहती है। आखिरकार अंत में उनकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे ओपन हो जाती है। देखो यहाँ पे इस डिमोनिक बीस्ट को, इसकी इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता कोई कम नहीं है ऑर्डिनरी इंसान से, और पक्का ये यहाँ पे डेफिनेटली मास्टर करेगा एक हाईली एडवांस मार्शल आर्ट स्किल को। ऊपर से यहाँ पे लेजेंड्स में भी कहा गया है अगर एक डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे रीच कर जाता है यहाँ पे एक डिवाइन रूम के अंदर तो वो यहाँ पे हाईली पॉसिबल है कि वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है यहाँ पे अपने आप को एक इंसानी रूप में, और यहाँ पे बन जाता है एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो यहाँ पे इनविंसिबल लेवल पे आ जाती है। ये सब सुन के फिर ड्रैगन बोलता है डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे रीच करना वो भी डिवाइन रूम में है, यहाँ पे सपने मत देखो। यहाँ पे एक मार्शल आर्ट ओनर रूम के बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है कि वो पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करे, समझ जाए यहाँ पे एक हेवन और अर्थ के सारे रूल्स को। जितनी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के अंदर होती है उस हिसाब से बेसिकली इम्पॉसिबल है उनके लिए तो यहाँ पे डिवाइन रूम के अंदर पहुंचना ही। ऊपर से यहाँ पे टेंगू कॉन्टिनेंट की पूरी हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है कोई भी जरा सा भी एक इंसान को तो छोड़ो यहाँ पे डिवाइन रूम के अंदर पहुंचने का, तुम यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट की बात कर रहे हो। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है पर याद रखना एक बात, जहाँ पे तुम्हारी विल है इच्छा होती है वहाँ पे डेफिनेटली कोई रास्ता मिल ही जाता है। इंडीड यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, पर याद रखना समय हमेशा बदलता रहता है हर चीज़ के लिए। ये सब सुनने के बाद यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट भी कुछ सोचने लगता है कि बोलूँ क्या। चलो अब देखो यहाँ पे जब पर्पल शैडो ग्रीन स्वॉर्ड यहाँ पे जा चुकी है तो अब मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने की, तुमने यहाँ पे क्या उसके बारे में कोई इरादा सोच रखा है। इतने में फिर वो यहाँ पे लियन की शक्ल देखता है और फिर चिल्ला के बोलता है तुम यहाँ पे मुझे इस तरीके से घूर के क्यों देख रहे हो, तुम्हारी ये नज़र यहाँ पे बहुत अजीब है। इतने में फिर लियन बोलता है यहाँ पे तुम खुद ही बता सकते हो यहाँ पे तुम मेरे साथ यहाँ पे कितने ही सालों से हो आखिर में यहाँ पे। इतने में ड्रैगन बोलता है तुम यहाँ पे क्या करने का प्लान कर रहे हो यहाँ पे। इतने में फिर लियन बोलता है यहाँ पे लिटिल वज्र को रिफाइन करने के बाद यहाँ पे नेचुरल है कि यहाँ पे हम तेल को रिफाइन करना स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे तुम्हारी बारी। ये सुनते ही ड्रैगन की बत्ती सी खुली रह जाती है और वो चिल्ला के बोलता है यू ट्रेजरस मैन, धोखेबाज आदमी, तुम एक्चुअली में यहाँ पे मुझे रिफाइन करना चाहते हो। इतने में फिर लियन बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे याद है वेस्टर्न रीजन, वहाँ पे एक ग्रेट सेक है जिसके पास यहाँ पे काफी यूनिक एक मार्शल आर्ट टेक्निक है। इतने में यहाँ पे हम डिमोनिक ड्रैगन को देखते हैं जो रोते हुए बोल रहा होता है मुझे याद नहीं करना, मुझे याद नहीं करना, मैं यहाँ पे प्योरीफाई नहीं हो सकता, यहाँ पे मुझे मत याद करना, मुझे कुछ याद नहीं। इतने में फिर वो अचानक से रुक के बोलता है हाँ तुम यहाँ पे बात कर रहे हो सोल क्लैन की ना, उनकी सोल फ्यूजन टेक्निक। ये सुन के फिर लियन बोलता है बिल्कुल सही, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से जानता हूँ उस टेक्निक को यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रेटली इन्हेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है यहाँ पे कल्टिवेटर की कॉम्बैट पावर। वैसे तो उसके ड्रॉबैक्स यहाँ पे नुकसान यहाँ पे काफ़ी ऑब्वियस है, यहाँ पे काफ़ी साफ साफ पता चल ही जाते हैं। फिर भी सोल क्लैन यहाँ पे 7 मेजर फोर्सेस के अंदर आता है कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे, वो भी केवल अपनी इस टेक्निक के अंदर रिलाई करने पे यहाँ पे उनकी इस टेक्निक की वजह से। और तुम यहाँ पे एक परफेक्ट मटेरियल हो यहाँ पे कल्टिवेशन करने के लिए यहाँ पे सोल फ्यूजन टेक्निक का। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं भूल गया था यहाँ पे अपलोड करना, मैं थोड़ा सो गया था यहाँ पे, तो लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे आपका स्वागत है।